जरा सोचिए, एक ऐसी सरकारी मशीनरी जो एकदम घड़ी की तरह चले, जिसके सारे पुर्जे, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ बिना किसी रुकावट के काम करें। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर नई दिल्ली में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो इसी सपने को हकीकत बनाने का दावा कर रहा है। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ ईंट और गाड़े से बनी कोई नई इमारतें नहीं है और ना ही ये सिर्फ एक नया पता है। असल में ये सरकार और आम लोगों के बीच के रिश्ते को एक नई परिभाषा देने की कोशिश है। एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश है जहां गवर्नेंस का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं बल्कि सच में सेवा करना हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शानदार इमारतें हैं, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, इनके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नए ऑफिस हैं या फिर ये भारत के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कब हुआ। चलिए देखते हैं। तो वो दिन था 13 फरवरी 2026 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तारीख भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास में एक नए चैप्टर की तरह है, एक नई शुरुआत। अब जरा इस नाम पर गौर कीजिए, सेवा तीर्थ। ये कोई मामूली ऑफिस कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसे आप सरकार का मिशन कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। मतलब वो जगह जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जहां से देश की सुरक्षा और भविष्य की पॉलिसीज बनती हैं। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ एक ही छत के नीचे। चलिए अब इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल कोर में चलते हैं। ये जानना तो जरूरी है ही कि ये सब क्या है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि ये क्यों किया गया है। आखिर इस पूरे बदलाव के पीछे की असल सोच, असल विजन क्या है? ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे मिशन का सार है। जरा पुराने सरकारी दफ्तरों के बारे में सोचिए। अक्सर धीमे, पुराने ढर्रे पर चलने वाले और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। ये विजन ठीक उसी तस्वीर को बदलने की बात कर रहा है। और इस विजन को 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला, आधुनिक, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दूसरा, कुशल, यानी काम और फैसलों में रफ्तार। तीसरा, सुलभ, मतलब सरकार तक पहुंचना आसान हो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, नागरिक केंद्रित। इसका सीधा सा मतलब है कि हर पॉलिसी, हर फैसला आम इंसान को ध्यान में रखकर लिया जाए। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि ये जमीन पर कैसे काम कर रही हैं? चलिए अब सीधे कर्तव्य भवन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये नया सिस्टम असल में काम कैसे करता है। जरा इमेजिन कीजिए, देश का फिनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री सब एक ही बिल्डिंग में है। अब मान लीजिए कोई नई हेल्थ स्कीम बनानी है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग बस कॉरिडोर पार करके फिनेंस वालों से बात कर सकते हैं। वो फाइलों का सफर जो पहले हफ्तों तक चलता था, वो अब कुछ मिनटों की बात हो गई है। यही वो सिनर्जी है, वो तालमेल है जो ये नया सेटअप बना रहा है। इस बदलाव को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी ने उलझे हुए धागों के एक बड़े से गोले को सुलझाकर एक सीधी, एकदम एफिशिएंट असेंबली लाइन बना दी हो। जहां पहले हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी दुनिया में अलग थलग काम करता था, वहीं अब सब एक टीम की तरह एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। और इस पूरी मशीन का इंजन है आज की टेक्नोलॉजी। सारे ऑफिस डिजिटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले घंटों या दिनों में होते थे, वो अब मिनटों में हो जाते हैं। इससे कर्मचारियों को ज्यादा वक्त मिलता है सोचने के लिए, बेहतर पॉलिसीज बनाने के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी और सुविधा दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। स्मार्ट एक्सेस सिस्टम्स की वजह से ये जगह किसी किले की तरह महफूज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए एंट्री एग्जिट सब कुछ बेहद आसान बना दिया गया है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ पर कुछ खास पब्लिक इंटरफेस जोन बनाए गए हैं। ये वो जगह है जहाँ कोई भी आम नागरिक आ सकता है, अधिकारियों से मिल सकता है या किसी नई पॉलिसी पर अपनी राय दे सकता है। मतलब सरकार अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि लोगों के बीच है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चमकती दमकती टेक्नोलॉजी और फैंसी ऑफिस की नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव कुछ बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर रखी गई है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो इसे लंबे समय तक टिकाऊ और असरदार बनाए रखेंगे। देखिए, जब देश के इतने बड़े और अहम फैसले एक जगह से लिए जा रहे हों,
तो जाहिर है सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। और यहाँ सुरक्षा का मतलब सिर्फ गार्ड्स या गेट नहीं है, बल्कि एक पूरा हाईटेक सिक्योरिटी कवच है। मतलब यहाँ एडवांस सर्वेलेंस नेटवर्क्स हैं जो हर वक्त नजर रखते हैं, और साथ ही एक मजबूत इमरजेंसी रिस्पॉन्स का ढांचा भी तैयार है। यानी किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सिस्टम फौरन उसे पहचान लेता है और एक्शन लिया जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो 24 घंटे अलर्ट रहता है। अगला स्टैंडर्ड है फ्यूचर रेडी होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन बिल्डिंग्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भविष्य में अगर सरकार की जरूरतें बदलें तो इन्हें आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है बिना कोई बड़ी तोड़फोड़ किए। ये आज के साथ साथ कल के लिए भी तैयार हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कर्मचारी कल्याण। ये पूरा का पूरा ढांचा यहाँ काम करने वाले लोगों और यहाँ आने वाले विजिटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब ये पूरी तरह से एक्सेसिबल है, ताकि हर किसी को वो सुविधा और सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं है। ये गवर्नेंस को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक नया इकोसिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो मॉडर्न है, एफिशिएंट है, एक्सेसिबल है और सबसे बढ़कर भारत के नागरिकों के लिए समर्पित है। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या ये नया मॉडल, ये नया ढांचा सच में भारत में गवर्नेंस की तस्वीर को बदल पाएगा? आने वाला वक्त बताएगा कि ये बदलाव कितना गहरा और असरदार होता है। ये सोचना दिलचस्प है कि ये नया फ्रेमवर्क हमारे देश के काम करने के तरीके को कैसे और कितना प्रभावित करेगा।